मुझे आपकी तरह घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। मैं साफ साफ पूछ रहा हूं, सुल्ताना जी, क्या इन हमलों के पीछे आप हैं? देवेन के सवाल पर सुल्ताना एकदम भड़क उठी। ये क्या बकवास कर रही हो देवेन? मैं तुम्हें ठाकुर गैंग छोड़ने के लिए इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं इस दुश्मनी को खत्म करके दोस्ती में बदलना चाहती हूं। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती ठुकरानी है तो ठुकराओ, लेकिन मुझ पर ये घटिया इल्जाम मत लगाओ। मैंने इतनी बार तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश की है और तुम हो कि अब भी मुझ पर शक कर रहे हो। देवेन ने गौर से उसके चेहरे के हाव भाव देखे। वो सच में गुस्से में लग रही थी, जैसे उस पर हमला करवाने का इल्जाम उसे बुरी तरह चुभा हो। तो क्या वो ही उसे गलत समझ रहा था? और अगर सुल्ताना सच में नाटक कर रही थी तो उसकी परफॉर्मेंस कमाल की थी, लेकिन बिना सबूत के देवेन इस इल्जाम को सच साबित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। तुम अभी भी चुप हो देवेन? मतलब तुम अब भी मुझ पर शक कर रहे हो? ठीक है, बैठे रहो यहां और शक करते रहो। वो गुस्से में उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये देख देवेन के होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने सोचा, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखा दी। वो तुरंत सुल्ताना के पीछे गया, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, अचानक से उसकी मुस्कान गायब हो गई। एक अजीब सा डर उसके दिल में दौड़ गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। वही खतरे का एहसास उसे फिर से होने लगा था। देवेन के कदम अपने आप रुक गए। वो एक जगह खड़ा रह गया और सुल्ताना फ्लैट से बाहर निकल गई। सुल्ताना को अपने दोनों आदमियों के साथ जाते देख देवेन खुद से बोला, अचानक से ये खतरे का एहसास क्यों हुआ? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। इधर सुल्ताना गुस्से में पैर पटकते हुए बिल्डिंग से बाहर निकली और अपनी कार की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली साफ झलक रही थी। पीछे से वो दोनों मुश्तंडे भी उसके साथ बाहर आ गए, लेकिन सुल्ताना बिना उनकी तरफ देखे सीधे कार में जाकर बैठ गई। वो दोनों बाहर ही खड़े रह गए। आइए आइए सुल्ताना दीदी, फंसा लिया शिकार को? बैक सीट पर बैठी एक लड़की ने पूछा, जिसने लाल रंग की सेक्सी सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा आईना था, जिसमें वो बार बार अपना चेहरा देख रही थी, मानो खुद को निहारना उसकी सबसे पसंदीदा चीज हो। अरे क्या हुआ सुल्ताना दीदी? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप इतनी तपी हुई क्यों हैं? लगता है तीर निशाने पर नहीं लगा। सुल्ताना ने झटके से सिर घुमाया और इरिटेटेड टोन में बोली, मेरे गुस्से को और मत भड़काओ लीला। लीला रेड्डी, रानी गैंग की एक खास सदस्य, सुल्ताना के शतरंज का एक अहम मोहरा। उसे अहम बनाने वाली उसकी कातिलाना खूबसूरती थी। लीला रेड्डी की खूबसूरती देखकर कोई भी आदमी खुद को रोक नहीं पाता था और बेकाबू हो ही जाता था। लीला की गहरी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि सामने वाला अपनी सोच तक खो बैठे। उसके लंबे घने बाल जब उसके कंधों से लहराते तो लगता मानो रात की चादर पर बिजली चमक रही हो। वो चलती थी तो यूं लगता था जैसे हवा में उसके साथ थिरक रही हो। उसकी बातें इतनी मीठी थी कि जहर भी उसमें घुल जाए। लीला को सिर्फ एक खूबसूरत लड़की समझने की गलती करता, वो जल्द ही समझ जाता कि उसकी मासूमियत के पीछे एक ऐसा दिमाग छिपा था जो हर चाल 100 बार सोच कर चलता था। लीला जानती थी कि मर्दों की कमजोरी क्या होती है, खूबसूरती। उसने इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। मुझे तो पता था आप जिसे चाहती हैं अपना शिकार बनाकर ही लौटती हैं। तो आज क्या हुआ सुल्ताना दीदी? कहीं आप खुद देवेन का शिकार तो नहीं बन गई? लीला की बात पर सुल्ताना ने अपना गुस्सा बाहर खड़े गुंडों पर निकाला। तुम दोनों बाहर क्या खड़े हो? गाड़ी तुम्हारा बाप चलाएगा क्या? वो दोनों तुरंत कार में बैठे और जैसे ही कार चली, सुल्ताना गुस्से में बड़बड़ाने लगी। ये देवेन खुद को समझता क्या है? सुल्ताना बेगम की दोस्ती को ठुकराने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की है, और ये इसे लगता है हर लड़की इसके कदमों में गिर जाती है, इसलिए इसके भाव कुछ ज्यादा ही बड़े हुए हैं। अरे आप चिंता क्यों करती हैं सुल्ताना दीदी? आपकी लीला है ना, हर मर्द के भाव को गिराना मुझे बखूबी आता है। लीला ने खुद को शीशे में निहारते हुए फिर से कहा, बुरा मत मानिएगा दीदी, पर खूबसूरती के मामले में भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया है। मेरे लिए किसी भी मर्द से डील करना बहुत आसान है, तो आप अपनी लीला को एक चांस दीजिए ना। सुल्ताना कुछ देर तक सोच में बैठी रही।
पर फिर उसने सीरियस टोन में कहा, अगर काशवी को ये काम दूंगी तो वो साफ इनकार कर देगी। आयशा अभी भी देवेन के गुणगान गाती है, वो भी इस काम में हाथ नहीं डालेगी। आखिर में तो तुम ही बेस्ट ऑप्शन हो। लीला की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी सुल्ताना ने उसे वॉर्न करते हुए कहा, पर सुनो लीला, ये देवेन तुम्हारी बाकी शिकारों से अलग है। हाँ, वो थोड़ा प्लेबॉय टाइप जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी औरत के हुस्न पर बेकाबू होकर सब कुछ भूल जाए। देवेन को हल्के में मत लेना लीला, इस बार तुम्हारा काम आसान नहीं होगा। सुल्ताना दीदी, कहीं ये सब आप इसलिए तो नहीं कह रही क्योंकि देवेन ने आपको घास नहीं डाली? लीला हंस पड़ी, पर फिर उसने एरोगेंट टोन में जवाब दिया, आप शायद भूल रही हैं दीदी, आपकी लीला ने आज तक देवराज के कई लोगों को अपनी जाल में फंसाया है, और हाल ही में जो मेरा शिकार बना है, उसकी बात तो आपको मेरे हुनर पर शक करना छोड़ देना चाहिए। सुल्ताना के होंठों पर मुस्कान बिखर गई। अगर ऐसा है तो बस किसी तरह देवेन को ठाकुर गैंग से दूर कर दो, फिर देखना हमारी रानी गैंग कैसे दिल्ली पर राज करती है। जरूर दीदी, लीला ने आईने में खुद को निहारते हुए कहा, पर एक बात समझ नहीं आई, आपने आज देवेन को मारा क्यों नहीं? मुझे तो लगा था जब सुल्ताना बेगम दिमाग और बदन से लड़ाई नहीं जीतती तो वो हथियार का इस्तेमाल करती हैं। सुल्ताना ने गहरी सांस भरी और जवाब दिया, आज जब मैंने गुस्से का नाटक किया और वहां से जाने का दिखावा किया, तब देवेन मेरे पीछे आया था। मेरे पास मौका था, खंजर मेरी कमर पर बंधा था, बस निकाल कर पीछे पलटने की देर थी, और यह खंजर देवेन के पेट में होता। लेकिन अगर अभी देवेन मरता है तो देवराज को हराने के बस थोड़े चांसेस होंगे, लेकिन अगर देवेन को अपनी तरफ कर लूं तो देवराज की हार पक्की होगी। और हमारी पिछले 25 सालों में धूमगढ़ गांव की 98 सुल्ताना, मगर लीला, मैं उस देवराज की तरह नहीं हूं जिसे अपने खास आदमियों की मौत पर कोई फर्क ना पड़े। तुम जो भी कदम उठाओगी उसमें तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लीला के काम में जान का खतरा सिर्फ सामने वाले को होता है दीदी। सुल्ताना उसके जवाब पर बस हल्का सा मुस्कुराई और फिर सख्त लहजे में बोली, जब तक तुम अपनी चाल चल रही हो तब तक मैं देवेन के खिलाफ कोई और कदम नहीं उठाऊंगी। लेकिन देखो लीला, जो भी करना है जल्दी करना। देवराज ने पूरी ताकत झोंक दी है, वो गुंडा सम्राट और रानी गैंग को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। एक तो समझ नहीं आता देवराज के पास इतने पैसे आते कहां से हैं? ड्रग्स का धंधा मंदा पड़ा है, फिर भी ना जाने कौन सी सोने की खान छिपा रखी है इस बुढ़े ने। सुल्ताना ने गहरी सांस भरकर गुस्से को शांत किया और फिर बोली, अभी तो हमारी रानी गैंग किसी तरह संभली हुई है लीला, मगर जितना वक्त बीतेगा उतनी ही हमारे लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर हालात ऐसे ही रहें और हम अपने लोगों के हॉस्पिटल तक का खर्चा नहीं उठा पाए तो ये रानी गैंग बिखरने लगेगी, और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो ये गैंग वॉर जीतने का सवाल ही नहीं उठता। लीला रेड्डी ने आईने में खुद को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराई और अपने लंबे बालों को उंगलियों में घुमाते हुए बोली, आप चिंता क्यों कर रही हैं सुल्ताना दीदी? जहां बड़े बड़ों की तलवारें नाकाम हो जाएं, वहां मेरी एक मुस्कान ही काफी होती है। देवेन को ठाकुर गैंग से दूर करना है ना, तो बस देखती जाओ, ये लीला ऐसी लीला रचेगी कि देवेन खुद को बादशाह समझेगा, लेकिन असल में मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही होंगी। आधी रात को मदन सुमन को उसके फ्लैट के बाहर छोड़कर चला गया। दरवाजा खोलते ही सुमन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी नजर सोफे पर बैठे देवेन पर गई, जो टेंस्ड एक्सप्रेशन के साथ लैपटॉप पर कुछ ध्यान से पढ़ रहा था। इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं कि आपको मेरे आने का पता भी नहीं चला? अरे सुमन, तुम। देवेन ने तुरंत लैपटॉप बंद करके साइड में रख दिया। नहीं, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऐसे ही। सुमन बिना कुछ कहे मुस्कुराकर अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी देवेन ने उसे रोका। सुमन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकती हो? सुमन की आंखें चमक उठी। ऐसा कभी कभी ही होता था जब देवेन उसे खुद बुलाता था। वो खुशी खुशी बिना देर किए उसके पास जाकर बैठ गई। बोलिए ना देवेन जी, आपको क्या जरूरी बात करनी है? तुम्हें नंदिता कैसी लगी, मतलब नेचर वाइज? देवेन के सवाल पर सुमन की आंखों की चमक गायब हो गई।
उसकी मुस्कान फीकी सी पड़ने लगी थी, पर फिर भी उसने पूरी सच्चाई के साथ जवाब दिया। वो तो बहुत अच्छी हैं, साफ दिल की, मासूम और खुश मिजाज। उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होती है जो सामने वाले का दिल जीत ले। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। हाँ, मेरी नंदिता ऐसी ही है। देवेन होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। तो मैं सोच रहा था सुमन, मैं कल सुबह ही नंदिता से बात कर लेता हूँ। उसने मुझे एक बार बताया था कि हॉस्टल वार्डन को जब से उसकी नंदिता शेखावत होने की सच्चाई का पता चला है, उस वार्डन का हिटलर मिजाज बैठ गया है और वो नंदिता की बहुत सुनती है। सुमन के माथे पर शिकन उभर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देवेन क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो मैं नंदिता से बात करूंगा, वो वार्डन से परमिशन ले लेगी और फिर तुम नंदिता के साथ उसी हॉस्टल में रह सकती हो। वो पूरा गर्ल्स हॉस्टल है, तुम्हारे लिए सब कंफर्टेबल होगा और वहां नंदिता तो होगी ही। मैं हॉस्टल में? सुमन उसकी बातों से शॉक में दिख रही थी। एक पल के लिए उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था। क्या हुआ? कुछ तो बोलो सुमन। तुम्हें आइडिया पसंद आया हो तो तुम कल ही वहां शिफ्ट भी हो सकती हो। सुमन पल के झुकाए चुप बैठी रही। ये देख देवेन थोड़ा कंफ्यूज दिखा, पर तभी उसके माथे पर शिकन उभर आई जब उसने सुमन की झुकी पलकों से आंसुओं को बहते हुए देखा। अरे सुमन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी तरफ देखो सुमन, प्लीज बताओ क्या हुआ। 10 महीने की प्रेगनेंसी के बाद एक औरत ने 3 प्यारे बेटों को जन्म हो गया। बताओ सुमन, रो क्यों रही हो? क्लब में कुछ हुआ? किसी ने कुछ कहा? जरूर करें। सुमन ने इनोसेंटली गर्दन ना में हिला दी। तो फिर? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। सुमन ने अपने आंसू पोंछे और बोली, क्या नंदिता जी को मेरा आपके साथ एक घर में रहना पसंद नहीं और होना भी नहीं चाहिए? वो सही है। जिसे आप प्यार करते हो वो किसी और लड़की के साथ कैसे रह सकता है? किसी भी लड़की को ये पसंद नहीं आएगा। मैं घर से चली जाऊंगी, मगर आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है देवेन जी, और न ही नंदिता जी को। मुझे हॉस्टल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सुमन, मैं खुद रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लूंगी। क्लब की सैलरी बचाई है, छोटा मोटा कमरा किराए पर मिल जाएगा। बस आप बता दीजिए कि मुझे कब जाना है, मैं चली जाऊंगी। मैं सामान पैक कर लेती हूँ। चुप, एकदम चुप। देवेन जोर से चिल्लाया। सुमन की नम आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पर सामान पैक करना है, जाना। तुम मुंह पर उंगली रखो अभी। सुमन ने एकदम से मुंह पर उंगली रखी और वहीं सोफे पर मुंह फुलाकर बैठ गई। देवेन गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, तुम अपना दिमाग थोड़ा कम यूज किया करो। पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हो। पहली बात तो नंदिता ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसे मुझ पर, हमारे रिश्ते पर विश्वास है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम यहाँ फ्लैट में रहती हो। आप झूठ बोल रहे हैं, बस मेरा दिल बहलाने के लिए कह रहे हैं। आप या नंदिता जी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं होगा, तभी तो आप मुझे घर से निकाल। चुप, किसने कहा तुम्हें मुंह पर से उंगली हटाने के लिए? वापस रखो। सुमन ने डरते हुए वापस उंगली को होंठों पर रख लिया। ये देख देवेन ने फिर कहा, अब मेरी पूरी बात सुन लो, तब तक कुछ नहीं बोलोगी। देखो, थोड़ी देर पहले सुल्ताना घर आई थी। इतना सुनते ही सुमन की आंखें शौक से बड़ी हो गई। देवेन ने उसे पूरी बात डिटेल में बताई और फिर सीरियस टोन में बोला, सिचुएशन अब पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है सुमन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझ पर हमला करवाने रेडी सेट गो बस मौजूद है। अगर हम दोनों अभी यहां से जाना भी चाहें तो वो भी आसान नहीं होगा। मुझे तो यही सोच सोच कर टेंशन हो रही है कि दुश्मन का अगला कदम क्या होगा। देवेन ने फ्रस्ट्रेट होकर अपने बालों में हाथ फेरा। उसे इस तरह उलझन में देख सुमन को सब समझ आने लगा था। उसने धीरे से देवेन का हाथ अपने हाथों में लिया और हल्की आवाज में पूछा, आपको डर है कि वो दुश्मन जो भी है फिर से किसी कातिल को भेज सकता है जिससे मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए आप मुझे यहाँ से भेज रहे थे? देवेन कुछ देर चुप रहा। वो सुमन को ये बात बताकर डराना नहीं चाहता था, पर अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसने बस सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं देवेन की परवाह ने सुमन के दिल को छू लिया था। वो उसकी चिंता को समझ सकती थी, लेकिन असली खतरा तो खुद देवेन की जान को था। ऐसे में वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कुछ देर की खामोशी के बाद वो अचानक बोली, मेरे पास एक आइडिया है देवेन जी। आखिर क्या था सुमन का आइडिया? क्या सुमन के आइडिया से बच पाएगी देवेन की जान? जानने मेरे पास एक आइडिया है देवेन जी। सुमन के कहते ही देवेन ने उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखा।
देवेन जी, आप और मैं क्लब में रह सकते हैं। वहाँ आपका कमरा है, बड़ा सा कैबिन है, स्टाफ के लिए रहने की जगह भी है। मैं और आप वहाँ रह सकते हैं। ऊपर से क्लब में 24 घंटे आपकी गैंग के 5-6 मेंबर्स तो रहते ही हैं। भगवान ना करे, लेकिन आगे से कोई हमला करेगा तो सब मिलकर लड़ेंगे। देवेन उसके परफेक्ट आइडिया से काफी सरप्राइज दिख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुमन, जो हमेशा ऐसी सिचुएशंस में पैनिक करती थी, वो आज समझदारी से सुझाव दे रही थी। उसने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि वो सही कह रही थी। फाइन, हम क्लब में ही रहेंगे। देवेन के इतना कहते ही सुमन की तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। अब मुझे आपसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुमन 1 सेकंड रुकी और फिर बोली, मेरा मतलब, आप जख्मी है ना, तो आपका ध्यान रखने के लिए आपके साथ रहना चाहती थी और अब रह सकती हूँ। वैसे मैं कह रही थी। हालांकि सुमन ने बात को संभाल लिया था, पर देवेन असल मतलब समझ चुका था और उसने ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी बात कही। सुल्ताना जल्द ही कोई नया कदम उठाएगी और वो कदम ऐसा होगा जिससे ये गैंग वॉर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आपको अभी भी लगता है कि देवराज ठाकुर जीत सकता है? देवराज के पास लोग बहुत हैं, लेकिन उनके बीच यूनिटी की कमी है सुमन। और अगर मैं सुल्ताना की जगह होता तो मैं इसी कमजोरी पर वार करता। सुल्ताना भी इसी तरीके से ही गैंग वॉर की पूरी बाजी पलटने की तैयारी कर रही होगी। वैसे देवेन जी, एक तरह से अच्छा ही है। सुल्ताना के हाथों ही सही, देवराज ठाकुर मारा जाएगा। देवेन सुमन के दिल में देवराज के लिए नफरत को समझ सकता था। नहीं सुमन, अभी देवराज का मरना सही नहीं होगा। आई नो तुम बदला लेना चाहती हो, लेकिन फिलहाल मेरा मकसद ठाकुर गैंग को इस गैंग वॉर में जिताना है। जब देवराज अपनी जीत के नशे में डूबा होगा, तभी हम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करेंगे। अगर हमने सही वक्त पर सही चाल चली तो सिर्फ देवराज ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली से गैंगस्टर्स का सफाया कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपने बदले के लिए इंतजार करना होगा। सुमन उसकी बातें सुन बस हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं आपके लिए हर फैसले की बहुत इज्जत करती हूँ देवेन जी। देवेन और सुमन अगले ही दिन जरूरी सामान के साथ डीकेडी क्लब में शिफ्ट हो गए थे। इस दौरान नंदिता अपने कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी में बिजी हो गई थी, जिससे उसकी और देवेन की बातचीत सिर्फ कॉल तक लिमिटेड हो गई थी। 2 दिन बाद एक लग्जूरियस अपार्टमेंट में। हेलो, हाँ सुल्ताना दीदी। लीला सिल्क का गाउन पहने हुए बड़े से ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठ गई। अरे आप चिंता क्यों करती हैं दीदी? जब लीला ने काम अपने हाथ में लिया है तो वो उसे पूरा जरूर करेगी। लीला ने खुद को शीशे में निहारा और फिर बोली, अरे दीदी, 2 दिन इंतजार इसलिए किया ताकि अपने दुश्मन को अंदर और बाहर हर तरह से जान पाऊं। और ये भी पता चला है कि देवेन आजकल उस डीकेडी क्लब में रह रहा है। लीला ने अपने गालों पर हल्का सा हाथ फेरा और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोली, आज तक बड़े बड़े दुश्मनों को लीला रेड्डी की खूबसूरती के आगे घुटने टेकने पड़े हैं, तो ये देवेन किस खेत की मूली है? आज रात लीला रेड्डी उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा कर ही रहेगी। उसी रात डीकेडी क्लब। ये शक्ल जितनी बार देख रहा हूं उतनी ही बार लगता है कि इसे कहीं देखा है। दिमाग में कुछ तो फ्लैश होता है। देवेन क्लब में बने अपने प्राइवेट रूम में बैठा मोबाइल पर बब्बन की तस्वीर को गौर से देख रहा था। तभी अचानक उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी। भगोड़े की औलाद, तू बचाएगा अपनी माँ को? आना। माँ, देबू को छोड़ दो। देबू, मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। माँ। एक आदमी के चीखने की आवाज के साथ ही देवेन की आंखें झटके से खुल गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और मोबाइल उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। हर बार जब अतीत के अंधेरे साए देवेन को घेरते, उसका दम घुटने लगता था, लेकिन आज उसी अतीत के साए में उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। देवेन ने फिर से बब्बन की फोटो को गौर से देखा। इसकी शक्ल मुझे 15 साल पहले अतीत की याद क्यों दिला रही है? कहीं ये उन्हीं गुंडों में से एक तो नहीं? लेकिन वो सब तो गायब हो गए थे और अब अचानक उनमें से एक का मेरे सामने आना और खुद को मार लेना। ये सब क्या हो रहा है? देवेन बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहा था। उसने सामने रखी शराब की बोतल उठा ली। उसने अपने लिए ड्रिंक बनाना शुरू ही किया था कि तभी, मुझे पता था आपको जरा सा अकेला छोड़ो और आप शराब पीने लगते हैं। सुमन गुस्से में कमरे में दाखिल होते हुए सीधा उसके पास आ गई। सुमन, अब तो काफी बेटर महसूस कर रहा हूं।
दर्द भी कम हो गया है। ओहो, नो सिगरेट नो शराब। मुझे नंदिता जी ने सख्ती से कहा था कि अगर आप जिद करें तो मैं उनको कॉल लगा दूं। वो आपको अच्छे से समझा देंगी। अच्छा, अब समझ आ रहा है ये नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत किसने की है। एसीपी शेखावत ने अपने असिस्टेंट हर जगह छोड़ रखे हैं। देवेन खुद में बड़बड़ाया। तभी सुमन बोली, आप यहाँ बैठे क्यों हैं? बेड पर लेटकर आराम कीजिए, तभी तो जल्दी जल्दी ठीक हो पाएंगे। लेटे लेटे भी बीमारों जैसा फील करने लगता हूँ सुमन। जरूर करें। चलो अभी के लिए जरा बाहर क्लब में एक राउंड लगा लेता हूँ, के लिए लाइक फिर आराम कर लूंगा, जरूर करें। प्रॉमिस। सुमन उसकी रिक्वेस्ट को नकार नहीं पाई और दोनों रूम से बाहर चले गए। सीढ़ियों से उतरते हुए सुमन ने स्ट्रिक्टली कहा, शराब पीने की कोशिश भी मत कीजिएगा देवेन जी, मैं जरा काम देख कर आती हूँ। देवेन ने मुस्कुराते हुए बात को माना। जहां सुमन क्लब का काम संभालने चली गई, वहीं देवेन ने आसपास नजर दौड़ाई। तभी उसने गौर किया कि क्लब में मौजूद सभी मेल कस्टमर और स्टाफ की निगाहें एक ही जगह टिकी हुई थी। स्टेज पर खड़ी मायरा पर टिकी होती थी, लेकिन आज ये। देवेन ने उनकी नजरों का पीछा किया, जो बार काउंटर के पास जाकर ठहर गई। ओह, तो आज क्लब में सब इस लाल बला को देखने में मशरूफ हैं। देवेन की नजर लाल रंग की बॉडीकॉन ड्रेस पहने हुए उस लड़की पर गई, जो बार काउंटर पर बैठी लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक मांग रही थी। वो वापस कमरे की तरफ मुड़ने ही वाला था कि तभी उसने दो आदमियों की बातचीत सुनी। हाय, क्या मस्त माल आया है आज क्लब में। पहले कभी इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की नहीं देखी यार। सही कह रहा है, काश एक बार बात करने का मौका मिल जाए। अकेली बैठी है, लगता है इसके साथ कोई नहीं आया। उफ, ड्रेस तो बैकलेस है यार, देख देख। देवेन उनकी बातों से साफ तौर पर इरिटेटेड दिख रहा था। वो जानता था कि क्लब में मौजूद ज्यादातर मर्दों के दिमाग में इसी तरह के ख्याल घूम रहे होंगे। अब वो हर किसी को जाकर रोक तो नहीं सकता था, लेकिन कुछ करना जरूरी था। उसने नजरें घुमाते हुए आवाज लगाई, ध्रुव, इधर आ जरा। एक 23-24 साल का लड़का दौड़ा दौड़ा आया। ध्रुव बॉयज हॉस्टल में ही रहने वाला महादेवी कॉलेज का स्टूडेंट था, जो भोला की जगह उसका काम संभाल रहा था। हाँ देवेन भैया, कहिए। वो लाल ड्रेस वाली लड़की को देखा? कब से बस उसे ही देख रहा हूँ भैया। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से कोई हूर की परी, मेरे दिल की मल्लिका। आउच! ध्रुव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि देवेन ने उसके सर पर हल्की टपली मारी। तुझे उसकी खूबसूरती पर कविता सुनाने के लिए नहीं बुलाया। देख, हमारे क्लब का हर एक कस्टमर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, खुद को सेफ महसूस करना चाहिए। और अभी की सिचुएशन देखकर लग रहा है कि वो लाल ड्रेस वाली लड़की परेशानी में पड़ सकती है। तो ध्यान रखना, कोई भी मेल कस्टमर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश ना करे। ध्रुव ने बात को समझते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। देवेन अपने कैबिन की ओर चला गया। वो लैपटॉप पर कुछ ध्यान से पढ़ रहा था, पर कुछ ही देर में कैबिन का डोर झटके से खुला। देवेन भैया, भैया वो उस लाल ड्रेस वाली लड़की को लोग परेशान कर रहे हैं, ध्रुव ने हाँफते हुए बताया। ये सुनकर भी देवेन ने लैपटॉप से नजर नहीं हटाई। हाँ तो हैंडल करो, मेक श्योर लड़की की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। भाई, वो कस्टमर्स हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और आपने कस्टमर्स पर हाथ उठाने से मना किया है। सुमन हैंडल कर रही है, पर कहीं वो उसके साथ भी। देवेन की आंखों में एकदम से गुस्सा झलकने लगा। उसने लैपटॉप बंद करके साइड में रखा और ध्रुव के साथ वहां से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ नीचे, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं जाना, छोड़ो। नशे में झूलती लाल ड्रेस पहने हुए वो लड़की बड़बड़ा रही थी, जिसे दो आदमी जबरदस्ती अपने साथ क्लब से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अरे तू डर क्यों रही है? तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रात देने के लिए ले जा रहा हूँ, चल। अबे मुझे मत भूल जाइयो, लड़की 50-50 बटेगी। दूसरे आदमी ने शराब की बोतल घुमाते हुए हंसकर कहा। ये सब देख क्लब की मैनेजर सुमन हिम्मत जुटाकर उनके सामने आई। एक्सक्यूज मी सर, वो लड़की आपकी खरीदी हुई कोई चीज नहीं है। अगर वो आपके साथ नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? उसका हाथ छोड़िए, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अबे पुलिस का नाम लेकर हमें धमका रही है। ज्यादा मुंह खोलेगी तो इस लाल ड्रेस वाली के साथ तुझे भी उठाकर ले जाऊंगा। ले जाऊं? आजा। चल आजा। एक आदमी ने हंसते हुए सुमन का हाथ भी पकड़ लिया। ये देख क्लब में मौजूद देवेन के गैंग मेंबर्स ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी क्लब में एक भारी आवाज गूंजी। मैंने तो ये क्लब इंसानों के लिए खोला था, ये कुत्ते कहां से आ गए?
सभी की नजर सीढ़ियों से नीचे आते हुए देवेन पर गई। उसे देखकर सिर्फ गैंग मेंबर्स ही नहीं बल्कि क्लब के कस्टमर्स भी मुस्कुराने लगे थे। बहुत लोगों ने देवेन का जलवा पहले भी देख जो रखा था। क्यों बे? क्यों मेरे क्लब का माहौल खराब कर रहे हो? चलो शराफत से दोनों लड़कियों के हाथ छोड़ दो। देवेन ने बहुत कूल एटीट्यूड के साथ कहा, जिसे सुनते ही उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तू है कौन बे जो हम तेरी बात प्यार से मान ले? तुम जैसे कमीने मुझे अपना बाप बुलाते हैं। अब अपने बाप की बात मानो और दोनों लड़कियों को प्यार से जाने दो। कम ऑन। दोनों आदमियों ने देवेन को घूर कर देखा और फिर कहा, चल इस लड़की को ले जा, यही काम करती है ना, जा ले जा इस मिठाई को। उस आदमी ने सुमन का हाथ छोड़ दिया, लेकिन लाल ड्रेस वाली लड़की को और जोर से खींच लिया। और ये नमकीन, ये लड़की तो आज हमारे साथ जाएगी। चल डार्लिंग। नहीं छोड़ो, मुझे नहीं, नो प्लीज। वो लाल ड्रेस वाली लड़की नशे में खुद को बचाने के लिए ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रही थी। ये देख देवेन ने फिर कहा, लगता है तुझे गिनती नहीं आती। ये ऐप 2025 में इंस्टाग्राम सुन, तेरी वाली को छोड़ दिया ना तो जा। ये लाल परी तेरी कुछ लगती है क्या? नहीं ना, तो फिर हीरो क्यों बन रहा है? चुपचाप निकल जा, समझा? अरे यार, लगता है इसको भी ये लाल हसीना पसंद आ गई है। दूसरे आदमी ने शराब की बोतल से घूंट लेते हुए देवेन के पास आकर कहा, अबे सुन, अभी हम इसे होटल ले जा रहे हैं, तू भी आ जाना, मजे ले लेना। देवेन ने बिना एक पल गवाए उस आदमी के हाथ से शराब की बोतल छीनी और सीधा उसके सिर पर दे मारी। बोतल के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और वो आदमी दर्द से जोर से चीख पड़ा। अपने दोस्त को जमीन पर खून से लथपथ देखकर दूसरे आदमी के हाथ अपने आप ही उस लाल ड्रेस वाली लड़की की कलाई से छूट गए। सुमन ने तुरंत नशे में झूल रही लड़की को संभाला। तो तूने ये क्या किया? रुक, मैं अभी पुलिस बुलाकर तुझे अंदर करवाता हूँ। उस आदमी ने गुस्से में अपना मोबाइल निकाला ही था कि देवेन कैजुअली बोला, मैंने क्या किया? किया तो तूने अपने दोस्त को नशे में मारा है। याद कर, तू और तेरा दोस्त इस लड़की के लिए झगड़ रहे थे, फिर तूने अपने ही दोस्त के सिर पर बोतल दे मारी। याद आया? बकवास बंद कर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कमाल है, इतना पीते ही क्यों जब कुछ याद ही नहीं रहता? अबे चुप कर, तू झूठ बोल रहा है, यहाँ सबने देखा। उस आदमी ने सभी कस्टमर्स की तरफ नजर घुमाई और ऊंची आवाज में पूछा, तुम सभी ने देखा ना, मेरे दोस्त के सर पर बोतल मारने वाला ये शख्स था, देखा ना तुमने? सभी कस्टमर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उनमें से एक ने कहा, झूठ क्यों बोल रहा है? तूने ही तो अभी अपने दोस्त को मारा। लड़की का चक्कर भैया, दोस्त पर ही हमला कर दिया, क्या दिन आ गए हैं। एक एक करके सभी कस्टमर्स देवेन की जुबान बोलने लगे थे। सालो, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम सभी को देख लूंगा, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। शायद तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। देवेन एरोगेंट टोन में बोला और फिर उसने अपने गैंग मेंबर्स को इशारा किया। अरे दूर दूर क्या खड़े हो? मेरे खास मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी करो, ऐसी खातिरदारी इन्हें याद रहे कि आज ये ठाकुर गैंग के आदमी देवेन के डीकेडी क्लब में आए थे। ठाकुर गैंग का नाम सुनने की देर थी कि उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई, पर उसके कुछ कहने से पहले ही देवेन के गैंग मेंबर्स शैतानी मुस्कान के साथ दोनों आदमियों को क्लब के पीछे ले गए। उनके जाते ही क्लब में फिर से म्यूजिक बजने लगा। लोग दोबारा अपनी मस्ती में झूमने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देवेन ने देखा सुमन के लिए उस लाल ड्रेस वाली लड़की को संभालना मुश्किल हो रहा था। मुझे मेरे हीरो के पास जाना है, छोड़ो, जाने दो। नहीं मैम, आप ऐसे नहीं जा सकती। सुमन उसे वहां सोफे पर बिठाते हुए बोली, आप मुझे अपने किसी फ्रेंड या घर का नंबर दीजिए, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। मुझे मेरे हीरो के पास जाने दो, हीरो जाने दो ना। क्या हुआ सुमन? देवेन ने जैसे ही उनके पास आकर सवाल किया, वो लाल ड्रेस वाली लड़की अचानक देवेन से लिपट गई। हीरो, मेरा हीरो आ गया, ये मेरा हीरो, मेरा। देवेन के सीने में हल्का दर्द उठा। वो करा ही रहा था कि तभी उस लड़की ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मेरा हीरो, आई लव यू, हीरो, आई लव यू। क्या देवेन लीला के बिछाए इस जाल में फंस जाएगा
या हो जाएगा लीला और सुल्ताना के इस चाल का पर्दाफाश? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।